नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं और आज का हमारा वीडियो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2020-21 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश अंग्रेजी कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। 80 नंबर का आपका पूर्णांक था। चलिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। सेक्शन ए था। सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन को देखें तो रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। जैसे पहला है वी आर द बेस्ट, माफ़ कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है फॉर होम डिड गॉड क्रिएट द अर्थ। क्वेश्चन को समझना अनिवार्य है। यदि क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो उसका आंसर बहुत अच्छे से आप देंगे। मतलब फॉर होम डिड गॉड क्रिएट द अर्थ, मतलब पृथ्वी को भगवान ने किसके लिए बनाया है। तो चार ऑप्शन है, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर ऑल, नन। तो पृथ्वी को भगवान ने सभी के लिए बनाया है, फॉर ऑल। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर, जैसे आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर इसका आंसर है ही मेड इट फॉर ऑल। ही मतलब कौन है? गॉड है, और गॉड ने पृथ्वी सभी के लिए बनाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग क्या है? तो हैबिटेट का मीनिंग होता है प्राकृतिक आवास। तो ये सही आंसर होगा नेचुरल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ टॉर्चर्ड एनिमल एंड फॉर व्हाट। मतलब एनिमल्स को कौन टॉर्चर करता है और क्यों करता है। तो इसका जो सही आंसर आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आपको आंसर लिखना है हु के स्थान पर लिखना है ह्यूमन बीइंग। क्या लिखना है? ह्यूमन बीइंग, या फिर मैन भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है मैन या फिर ह्यूमन बीइंग हैज़ टॉर्चर्ड एनिमल, है ना। कैसे? ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल फॉर ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ही टॉर्चर्ड देम। ओके, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइंडसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज़ नॉट करेक्ट। माइंडसेट मतलब ह्यूमन बीइंग की जो मानसिकता है वह करेक्ट नहीं है। तो कौन सी मानसिकता करेक्ट नहीं है? तो वो लिखना है हमें आवर माइंडसेट दैट एनिमल आर हैप्पी एज लॉन्ग एज दे आर फेड। ठीक है, इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। मतलब भगवान की सबसे अच्छी कृति क्या है। तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना। वी मतलब कौन है? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला है व्हाट इज़ द अपोजिट व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, वैल्यूएबल। अगला है व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज की वर्ब फॉर्म होगी वेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुडंट वी वेस्ट वाटर। हमें पानी बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, यहाँ से लिखना है वी शुडंट वेस्ट वाटर बिकॉज अर्थ इज़ द ओनली, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से लिखना है नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, वाई डज एवरीवन से वाटर कन्वर्सेशन द नीड ऑफ आवर्स, है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर लिखना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, यहाँ से लिखना है आपको अर्थ इज ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल इट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला है वेयर वाज द मैन वॉकिंग। मतलब आदमी कहाँ जा रहा था, से जा रहा था। तो वो ऑप्शन नंबर 3 थ्रो डिजर्ट्स, डिजर्ट्स मतलब रेगिस्तान से होकर जा रहा था।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड ही फाइंड नियर बाय, उसने वहाँ पर क्या पाया, तो उसको एक पेड़ मिला था उसके पास में जहाँ वो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए नंबर ऑफ फुल कोल्ड वाटर, जब उसको एक टम्बलर फुल कोल्ड वाटर मतलब एक ठंडे पानी का एक पात्र मिला तो उसे कैसा फील हुआ। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ट्रेवलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम दैट ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो हु गेव फ्रूट टू द ट्रेवलर, तो हु के स्थान पर आपको सिर्फ ट्री लिख देना था कि ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। ओके, हु के स्थान पर आपको सिर्फ ट्री लिखना था। अगला है व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग हिज जर्नी, मतलब जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले उसने क्या किया, तो ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला है विच इज द लास्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। तो आपको लिखना था माउंट एवरेस्ट इज द टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगला है हाउ मेनी पीपल ट्राई टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एवरी ईयर, तो 700। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट आइटम्स डू द क्लाइंबर लीव ऑन स्लोप्स लिस्ट देम, मतलब वहाँ माउंट एवरेस्ट पर जो पर्वतारोही रहते हैं, जो चढ़ने वाले रहते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ छोड़ के आते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो देखो यहाँ पर वो क्या क्या लेके जाते हैं और वहाँ छोड़ के आते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन स्लोप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑन गार्बेज, गार्बेज मतलब होता है कचरा, कचरे के बुरे प्रभाव क्या हैं, तो कचरे के बुरे प्रभाव हैं इट इज़ डैमेजिंग इन्वायरमेंट, इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। और पांचवा क्वेश्चन है गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पेजेस, मतलब पैराग्राफ के लिए एक इसका शीर्षक लिखना था, तो इसका शीर्षक है गार्बेज, क्या लिखना है आपको, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा। अब हमें क्वेश्चन नंबर बी की ओर सेक्शन नंबर बी की ओर आना है जिसमें कि ग्रामर दी हुई है। ठीक है, इसमें से कोई 5 करनी थी, जैसे श्वेता इज सिटिंग रिया एंड अंकिता, तो अमंग और बिटवीन दिया गया है, तो श्वेता रिया और अंकिता के बीच में बैठी हुई है, तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच की बात हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो बिटवीन इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, आई एम डॉक्टर, तो इस डॉक्टर के उच्चारण को देखें तो क्या आएगा, डॉक्टर, है ना, तो ड है, ये ड क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, और किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो हम ए लगाते हैं, तो क्या आएगा, आई एम अ डॉक्टर। अगला है सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी हैज़ रीड बुक्स, है ना, तो ये बुक्स जो है ये काउंटेबल है, मतलब इसको गिन सकते हैं, तो मेनी का प्रयोग होगा, है ना, और अनकाउंटेबल होता तो मच का प्रयोग होता। क्वेश्चन नंबर 4 है माई फादर न्यूज़पेपर एवरी डे, मेरे पिता रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, तो पिता क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, तो माई फादर रीड्स। ओके, द बुक इज द टेबल, तो ऑन द टेबल आएगा, मतलब जब कोई वस्तु, माफ कीजिएगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु, जैसे ये टेबल है, टेबल पर ये बुक रखी हुई है, तो ये बुक इसको स्पर्श कर रही है, तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श कर रही हो तो हम उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है योर ट्राउजर्स नॉट फिट, तो इज और आर का प्रयोग करना है। देखिए ट्राउजर मतलब होता है पायजामा, है ना, जिसको हम पजामा बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग को यदि हम देखेंगे तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ट्राउजर में एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है, मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि जो दिखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन वो सिंगुलर की तरह कार्य करती हैं, तो यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, अगला है फ्राइडे कम्स, रिक्त स्थान सैटरडे, है ना, तो शुक्रवार शनिवार से पहले आता है, तो बिफोर मतलब पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश एनी फाइव। जैसे पहला है वर्षा हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग। ओके, अगला है आज छुट्टी है, तो टुडे इज़ हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन कहाँ रहता है, तो लिखेंगे रोहन डज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वेयर
वेयर डज रोहन लीव और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो तुम मेरे मित्र हो, तो यू आर माई फ्रेंड। अगला है मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, तो लिखेंगे देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। अगला क्वेश्चन है मैं आज खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी टुडे। आई एम हैप्पी टुडे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो आज बुधवार है, तो लिखेंगे टुडे इज़ वेडनेसडे। क्या लिखेंगे? वेडनेसडे। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज़ वेडनेसडे टुडे। दोनों में से कोई सा भी लिख दोगे तो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इनको समझकर आपको करना था। जैसे चूज़ द अल्टरनेटिव्स, जैसे द अल्फ़ाबेट विच कम्स आफ्टर यू। अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। जैसे वर्णमाला हमने पढ़ी हुई है, ए से लगाकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी। तो क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यू के बाद में क्या आता है? कम्स आफ्टर। कम्स आफ्टर मतलब बाद में, तो यू के बाद में क्या आता है? तो आप देखोगे कि एस टी यू वी, तो वी के बाद यू के बाद में क्या आता है? वी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अगला है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड ऑनर। मतलब ऑनर शब्द में कौन सा अक्षर जो है वो साइलेंट है, जिसका उच्चारण नहीं होता है। तो इसका सही उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? ऑनर होगा। मतलब इसमें जो एच है, शुरुआत का एच, ये साइलेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है विच लेटर विल मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। जिसमें लिखा हुआ है डब्ल्यू आर रिक्त स्थान टी ई, इसमें कौन सा शब्द लगा दें कि सही अर्थ बन जाए? तो डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। राइट का अर्थ होता है लिखना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है माई ब्रदर डिलीवर्स लेटर, मतलब मेरा भाई पत्र बांटता है। ही इज़ पोस्टमैन, मतलब जो पत्र बांटता है वो पोस्टमैन कहलाता है, जिसका काम पत्र बांटना होता है। अगला है वी ईट ऑन दिवाली, मतलब दिवाली पर हम क्या खाते हैं? खिलौने, क्रैकर्स, स्वीट्स, बुक्स। मतलब हम खिलौने खाते हैं, पटाखे खाते हैं या मिठाई? तो मिठाई खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अगला है विच नेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी में हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, मतलब गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, है ना, या फिर रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का अर्थ होता है गणतंत्र दिवस, जो हम 26 जनवरी के दिन मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला है विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, मतलब कौन सी नाटक महात्मा गांधी ने कई बार देखी? तो वो देखी थी उन्हें हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, यू आर अंकिता दुबे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर भोपाल एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मतलब टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना था। तो आपने यदि एसएलसी की याद की हो तो भी वो लिख दी हो, और उसके एसएलसी के स्थान पर यदि टीसी लिख दिया होगा तो सही रहेगा, है ना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए थी, हमने स्कूल में बहुत अच्छे से करवाई थी, उम्मीद करता हूँ आपने कर दी होगी। और यदि नहीं, वो नहीं कर पाए तो ये लेटर था, है ना, ब्रदर्स मैरिज के लिए, तो वो नहीं किया हो तो आपने ये भी कर दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट एन ऐसे एनी वन ऑफ टॉपिक। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना था, मतलब निबंध लिखना था। तो ये चौथे नंबर वाला है साइंस एंड ह्यूमन लाइफ, तो ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध था जो आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड। ये नोट मेकिंग, मतलब इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको नोट मेकिंग एवं समरी बनाना था। अब नोट मेकिंग एवं समरी आपने यदि नहीं पढ़ा है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से नोट मेकिंग एवं समरी की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में नोट मेकिंग एवं समरी के सारे रूल्स, रेगुलेशन और नोट मेकिंग एवं समरी कैसे करना है, उदाहरण सहित वो सारी चीज़ें हमने करवाई है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके टाइटल की यदि बात करें तो ट्रीज़ इसका टाइटल था। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ा हुआ है उन्होंने निश्चित ही इसको कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। ये पैराग्राफ नहीं, ये एक्सट्रैक्ट है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है। एवलिन वाला लेसन, जो बहरी लड़की थी। पहला है जैसे हु इज बीइंग रिफर्ड हियर एज सी। इस पैराग्राफ में सी शब्द दिया गया है, तो सी किसके लिए दिया गया है? तो वो एवलिन ग्लेनी के लिए दिया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन
एवलिन टुक एडमिशन, मतलब उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जहाँ पर एवलिन ने एडमिशन लिया था, तो वो था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल परफॉर्म इन ए सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस में कितने व्यक्ति परफॉर्म करते हैं, तो सोलो का अर्थ होता है एकल। क्या अर्थ होता है? एकल मतलब सिंगल। तो एक व्यक्ति परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं वन, आएगा इसका सही आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ एवलिन ग्लेनी एट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। मतलब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने क्या क्या प्राप्त किया था, तो उसने प्राप्त किया था उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, मतलब उसने रॉयल एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए थे, और उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा में काम किया उसने, ठीक है। तो ये अचीवमेंट आप चाहें तो लिख सकते थे, चाहें कि आपको लिखना ही था यदि नंबर चाहते हैं तो। अब ऊपर वाला पैराग्राफ यदि आपने नहीं किया है तो ये इसके अथवा में था, इसको कर सकते थे। जैसे पहला क्वेश्चन था हु वाज नोन एज खान साहब। खान साहब के नाम से कौन जाने जाते थे, तो खान साहब के नाम से बिस्मिल्लाह खान जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एडवर्ब फॉर्म ऑफ वंडर। वंडर की एडवर्ब फॉर्म क्या है? एडवर्ब मतलब विशेषण, माफ कीजिएगा क्रिया विशेषण। तो वंडरफुल जो है वो इसकी एडवर्ब फॉर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिस्मिल्लाह खान वाज नॉट फॉन्ड ऑफ यूएसए। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान नॉट गो टू यूएसए। बिस्मिल्लाह खान यूएसए क्यों नहीं गए थे, तो बिस्मिल्लाह खान यूएसए इसलिए नहीं गए थे क्योंकि ही फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। मतलब इस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये हमारे जो बिहायू जो हमारी इंग्लिश है उसमें लिटिल गर्ल नाम का एक चैप्टर है, उससे लिया गया है ना। चलिए पहला क्वेश्चन था इसमें टू द गर्ल हु वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। फियर टू बी माफ कीजिए फिगर टू बी फियर्ड मतलब हर फादर। अगला है ट्रेस ए वर्ड पेजेस विच मीन्स आंसर्ड। आंसर शब्द का से रिलेटेड कौन सा वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, तो वो है रेस्पोंडेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। व्हाट इज़ द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ फेंट। फेंट की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, तो वो होगी फेंटर। अगला है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डिड केजिया हैव विथ हर फादर। मतलब उसके फादर के साथ उसका रिलेशन कैसा था, तो वो कैजुअल रिलेशनशिप थी। ये नहीं किया है तो इसका अगला करना था, ये भी इसी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है द मैकडोनल्ड्स वर केजियास। मैकडोनल्ड कौन था, तो मैकडोनल्ड जो था वो केजिया का पड़ोसी था। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मिस्टर मैकडोनल्ड हैव। मतलब मिस्टर मैकडोनल्ड के कितने बच्चे थे, कितने थे, तो वो 5 बच्चे थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकडोनल्ड्स बेबी। मैकडोनल्ड के बेबी का नाम क्या था, माऊ था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द फादर विथ बेबी माऊ। ओके, तो ये मैकडोनल्ड के लड़के का या बेबी का नाम था। वाई डिड केजिया थिंक दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। केजिया को ने ऐसा क्यों सोचा कि अलग अलग प्रकार के फादर्स होते हैं। क्यों उसने सोचा था, क्योंकि उसके पिता उससे उतना स्नेह या प्रेम नहीं करते थे जितना कि अन्य पिता करते थे। तो जब मैकडोनल्ड ने देखा कि मैकडोनल्ड को उसने देखा कि वह अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये द फादर विद बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट एंड पॉकेट्स राउंड राउंड, है ना, फ्लोर बेड्स। फूलों की क्यारियों के आसपास वो खेल रहे थे और काफ़ी खुश थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो ये क्वेश्चन आंसर थे, है ना, इनको तो आपने कर ही दिया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये रोड नॉट टेकन मतलब चैप्टर नंबर 1 की जो पोएम है उसकी ये लाइनें हैं, इनको पढ़कर आंसर देना था। जैसे पहला था व्हाट डज डाइवर्ज मीन। मतलब डाइवर्ज शब्द का मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग होता है टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न, ठीक है। अगला है व्हाट डज येलोवुड। येलोवुड मतलब क्या है, येलोवुड मतलब फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटम सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो ये क्वेश्चन था, ये आपको याद करके लिखना था। अब अगला ये पैराग्राफ यदि आपने नहीं किया है तो इसको पढ़कर देना था, ये और लिखा हुआ है, दोनों में से एक कोई सा भी करना था। जैसे इसमें पहला है द विंड ब्लोस आउट विग फायर्स, देखो में लिखा हुआ है। अगला है वॉज फ्रेंडशिप इज गुड ऑफ विंड, नेम द पोएम एंड राइट द नेम ऑफ पोएट। कविता का नाम लिखना है और उसके कवि का नाम लिखना है। तो ये जो लाइनें ली गई हैं ये विंड से ली गई हैं और इसके कवि का नाम सुब्रमण्य भारती। ओके, बाकी ये क्वेश्चन थे, इनको आपने कर ही दिया होगा।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। ग्रामर हो, नोट मेकिंग हो, समरी हो, इंग्लिश की जो भी आपकी समस्याएं, वो सारी समस्याएं हमारे इस चैनल के माध्यम से हल की जाती है। मतलब कक्षा 9 से लगाकर 12 तक की इंग्लिश को हम हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।